हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं हैंडसम बॉय एंड प्रेटी गर्ल सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे की फीमेल लीड मियुकी को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट आई होती है। मियुकी को तो खाने पीने का बहुत शौक होता है। यहाँ पर वो इसे हैंडसम वॉइस एक्टर ओसामू की फ़ोटो दिखाती हैं और सारी गर्ल्स उसके काम की वजह से नहीं बल्कि उसके हैंडसम होने की वजह से उसे लाइक करती हैं। बट एक वाहिद मियुकी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इसके वॉइस से ही एडमायर होती है और वो इस जैसी वॉइस एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। ओसामू, जो कि ड्रामे का मेल लीड है, एक शो में आया होता है और यहाँ पर सारी फैंस उसकी लुक्स को लेकर उसकी काफ़ी तारीफ करती हैं। बट वो इस बात से खुश नहीं होता कि लोग उसे काम की वजह से नहीं बल्कि लुक्स की वजह से लाइक करते हैं। डायरेक्टर उसे वॉइस एक्टिंग को छोड़कर मॉडल बनने की ऑफर करता है, बट वो तो उनकी ये ऑफर ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। ओसामू की एक क्यूट सी गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम एलिस है और वो शोबिस में भी काम करती है। यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि एक बात तो बताओ एलिस, तुम आखिर पर मुझे क्यों लाइक करती हो? तो वो भी उसे वर्क को लेकर नहीं बल्कि उसकी सुंदरता को लेकर ही लाइक करती थी। तो इस बात से उसामू सैड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस दुनिया में कोई तो होगा जो मुझे मेरे वर्क से ही मुझे लाइक करता होगा। फिर वो बार में आकर अपने दिल का हाल अपने फ्रेंड को सुनाता है एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे एक फॉर्च्यून टेलर से मिलवाता है। यहाँ पर ये उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत जल्द ही एक एंजल आने वाली है। ये सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है और उनसे पूछते हैं कि वो कौन होगी। अब घर पर वो यही सोच रहा होता है कि फॉर्च्यून टेलर को जब मैंने एलिस की फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछा था कि क्या ये मेरी एंजल है, तो तब उन्होंने मुझे इस बात का कोई ख़ास रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया था। मियुकी एक स्टोर पर काम करती है और इसी स्टोर पर ही आज एलिस और ओसामू भी आए होते हैं। यहाँ पर मियुकी जब काम करने जा रही होती है तो तभी किसी चीज़ से फिसल के गिर पड़ती है। तो ओसामू फिर आकर उसे देखते हैं एंड साथ में उसे हैंडकरचीफ भी देता है ताकि वो अपनी नाक से बहने वाले ब्लड को रोक सके। यहाँ पर ओसामू नोट करते हैं कि मियुकी तो पेन में भी स्माइल कर रही है, तो उसे उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। एलिस ओसामू से इस बात पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरा हैंडकरचीफ उस लड़की को क्यों दे दिया, ये तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। और फिर उसकी दी हुई ईयर रिंग्स भी उतार के फेंक देती है। अब ओसामू उसकी ईयर रिंग ढूंढने लगते हैं तो मियुकी भी उनकी हेल्प करवाने लगती है। तो फिर एलिस उसे कहती है कोई बात नहीं, जैसे तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट किसी और को दे दिया वैसे ही अगर तुम्हारी दी हुई ईयर रिंग्स गुम हो गई तो कोई बात नहीं। और फिर वो उसे लेती हुई वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर अपनी असिस्टेंट से मिलकर न्यू वॉइस एक्ट्रेस को जॉब्स देने का डिसाइड करते हैं। पहले उनकी कंपनी इस वजह से बदनाम थी कि ये लोग बस प्रीटी गर्ल्स को ही काम पर रखते हैं, तो इस दफ़ा डायरेक्टर एक नई गेम खेलता है कि हम इंटरव्यू में एक अगली गर्ल को भी पास कर देंगे। इस तरह हमारी कंपनी की रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। और इंटरव्यू देने मियुकी भी अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है। डायरेक्टर तो इसे यहाँ देखकर बुरी सी शक्ल बना लेता है। अब यहाँ पर मियुकी जब इंटरव्यू देने जा रही होती है तो तब बेध्यानी में डोर से टकरा कर गिर जाती है। फिर उसकी फ्रेंड आकर उसे वहाँ से उठाती है। अब फिर वो इंटरव्यू देती हैं। फिर जब यहाँ पर असिस्टेंट उन 3 गर्ल्स के नेम मेंशन करती है जो इंटरव्यू में पास हो गई हैं, तो उनमें मियुकी का नाम भी होता है और इस बात से उसकी फ्रेंड तो जल भुन जाती हैं। अब पास होने वाली गर्ल्स में ओसामू जब मियुकी को देखते हैं तो काफ़ी सरप्राइज होता है और जब वो डायरेक्टर से सुनता है कि हमने तो इस अगली लड़की को सिर्फ अपनी रेपुटेशन ठीक करने के लिए ही पास किया है, तो इस बात से वो सैड हो जाता है। फिर जब वो मियुकी से मिलने स्टोर पर जाता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो ऑडिशन की तैयारी करने पार्क गई है, तो वो फिर उसके पीछे वहाँ जाता है। अब उसकी तरफ जाते हुए मियुकी तो फिर से फिसल के गिर जाती है, तो ओसामू फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे उठाता है। यहाँ पर मियुकी तो अपने आइडल को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर वो आया तो उसे ये बताने था कि कल ऑडिशन में शायद तुम पास नहीं हो सकोगी क्योंकि डायरेक्टर ने जस्ट अपनी रेपुटेशन के लिए ही तुम्हें पास किया है। बट उसे कल के ऑडिशन के लिए इतना
खुश देखकर वो उसे कुछ नहीं बता पाता। यहाँ पर वो इससे पूछते हैं कि तुम आखिर मेरी फ़ैन क्यों हो, और साथ में ये भी कि तुम वॉइस एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे आप तो सिर्फ वॉइस एक्टिंग की वजह से ही अच्छे लगते हो, और मैं आपसे इतनी एडमायर हूँ कि मैं अब आपकी तरह ही वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ये सब सुनकर उसामू को लगता है कि फॉर्च्यून टेलर ने जिस एंजल का कहा था, लगता है ये वही है, और ये बिल्कुल वैसी ही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। वो तो यहाँ पर डायरेक्टली ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये सुनकर मियुकी पहले तो जोर का चीखती है, फिर कहती है हाँ मुझे पता चल गया है कि आप ये एक डायलॉग बोल रहे हैं, मैंने एक सीरीज में ये सुना था। तो अब उसामू फिर चुप रहना ही मुनासिब समझते हैं और वहाँ से चला जाता है। रात को फिर मियुकी अपने डैड को कॉल करके अपने फाइनल ऑडिशन का बताती है, तो वे इस बात से बहुत खुश होते हैं और कल के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। मियुकी को प्रपोज करने वाली बात जब उसामू अपने फ्रेंड को बताता है, तो वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होते हैं और उससे पूछते हैं कि फिर लड़की ने तुम्हें क्या जवाब दिया। तो वो उसे बताता है कि उसने तो मेरी बात को सीरियस ही नहीं समझा। नेक्स्ट डे एलिस उसामू से पूछती है कि तुम फिर मुझे अपनी मॉम से कब मिलवा रहे हो। तो वो फिर कोई बहाना करके आगे से बात को टाल देता है। उसामू की मॉम को तो ड्रंक करने के अलावा कोई और काम आता ही नहीं था। वो तो अपने बेटे पर कोई तवज्जो भी नहीं देती थी और ना ही उन्हें अपने बेटे की कोई ख़ास फिक्र थी। डायरेक्टर उसामू को फिर से मॉडल बनने के लिए फोर्स करने लगता है, बट वो अभी भी उसे ना ही करता है। अभी फिर से डायरेक्टर आज प्रीटी गर्ल्स को रखने की बात करते हैं, तो इस बात से उसका दिल बुरा हो जाता है। तो वो अब फिर से मियुकी को सब सच सच बताने आता है और बता भी देता है। तो वो उसे स्माइल करके कहती है कि मैं इस बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैंने छुपकर इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर की बातें सुन ली थी, बट मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी और कल अपनी पूरी ट्राई करूंगी कि उन्हें मेरा ऑडिशन पसंद आ जाए। तो फिर उसामू उसे कल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। नेक्स्ट डे जब वो सामान रखने एक रूम में जाती है, तो तब उसकी चुड़ैल फ्रेंड उसे रूम में बंद कर देती है। आज उसका ऑडिशन था, तो वो इस बात से परेशान हो जाती है और डोर ओपन करने को कहती है, बट वो नहीं करती। इधर इंटरव्यू का टाइम हो जाता है, बट मियुकी अभी तक वहाँ नहीं आई होती। इस बात से उसामू काफ़ी परेशान होता है। अब डोर बजने की आवाज़ें सुनकर उसका फ्रेंड तो वो फिर दरवाज़ा खोल देता है, तो वो उसे थैंक्स कहती वहाँ से जल्दी से चली जाती है। अब रास्ते में भागते हुए वो बेचारी फिर से गिर जाती है, लेकिन फिर पूरे टाइम पर ऑडिशन के लिए पहुँच जाती है और अपनी पूरी मेहनत से ऑडिशन देती है। सो फाइनली उसे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो वो इस बात से बहुत खुश होती है, बट अचानक डायरेक्टर ने इसे जॉब कैसे दे दी, ये तो हमें बाद में पता चलता है जब एलिस की फ्रेंड उसे बताती है कि डायरेक्टर ने मियुकी को जॉब इस शर्त पर दी है कि उसामू मॉडल बनने की ऑफर एक्सेप्ट कर ले, और उसने ऐसा ही किया है। अब एलिस ये सारी बात जाकर मियुकी को बताती है, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होती है और साथ में परेशान भी। तो वो फिर जल्दी से डायरेक्टर से मिलने जाती है और साथ में वो उन्हें जॉब को छोड़ने की बात करती है। अब डायरेक्टर जब ये बात उसामू को बताते हैं, तो वो फिर इस बात से काफ़ी सरप्राइज होता है और भागकर मियुकी के पास जाता है। यहाँ पर वो एलिस की गुम हुई रिंग्स भी ढूंढ चुकी होती हैं और वो उसे लौटा देती है। यहाँ पर उसामू उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है एंड साथ में ये भी कहते हैं कि मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है, वो अभी भी इस बात को सीरियस नहीं लेती। उसामू फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो अब मियुकी फिर शादी के लिए हाँ कह देती है, तो वो इस बात से खुश हो जाता है। अब फिर वो उसामू को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर लेकर आ गई होती है। यहाँ पर उसामू उसे कहता है कि तुम मुझे अपने डैड के पास ले जाना ताकि मैं प्रॉपरली तुम्हारा हाथ उनसे मांग सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसामू अब घर आ गया होता है। वो यहाँ पर एलिस से ब्रेकअप करने की बात करता है, तो वो फिर उसके क्लोज जाकर उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो, क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं
नहीं है, मुझे बस किसी और लड़की से लव हो गया है जिसे मेरे वर्क से प्यार है। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो मेरी लुक्स की वजह से मुझे पसंद करती है। ये सुनकर एलिस फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मियूकी यूका से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे किसी ने प्रपोज किया है। ये सुनकर तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है एंड जब वो उसे उसामू से मिलवाती है कि मुझे प्रपोज करने वाला लड़का ये है, ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि वो खुद भी उसामू की बहुत बड़ी फ़ैन थी। अब उसे मियूकी के पास देकर यूका तो और ज़्यादा जल भुन जाती है। अब फिर उसामू के कहने पर वो उसे डैड से मिलवाने लेकर जाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो। तो उसामू कहता है हाँ बिल्कुल। एंड वो जब उसे अपने डैड से मिलवाती है तो तब वो तो उनकी मिन्नतें करके मियूकी का हाथ मांगता है। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि इतना बड़ा स्टार मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और वो तो फ़ौरन से उसे अपनी बेटी का हाथ उसे दे देते हैं। यहाँ पर वो उसे ये भी बताते हैं कि मियूकी की मॉम की तो इसके बचपन में ही डेथ हो गई थी, मैंने भी इसे बड़े लाडों से पाला था। यहाँ पर उसामू उसे मैरिज फॉर्म पर साइन करने को कहते हैं तो वो दोनों ही फिर इस पे साइन करने लगते हैं। उनसे मिलकर फिर ये दोनों अब वापस जाने लगते हैं और साथ में अपनी शादी रजिस्टर करवाने का भी प्लान बनाने लगते हैं। मियूकी तो उसामू के साथ बहुत खुश होती है। एलिस के पास यूका आई होती है और वो जब उसे बताती है कि उसामू मियूकी से शादी करना चाहता है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होती है। डायरेक्टर को जब उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो इस बात पे उसामू पे बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसके गुस्से का तो उस पर कोई असर नहीं होता। एलिस मियूकी से मिलने आई होती है और वो उसे उसामू के खिलाफ भड़काने लगती है कि असल में वो तो अपने फ़ायदे के लिए ही तुमसे शादी कर रहा है ताकि फैंस में उसका नाम बना रहे क्योंकि तुम अगली जो हो। अब यहाँ पर इसकी बातें सुनकर मियूकी काफ़ी शॉक्ड होती है और वो तो इसकी बातों में आ ही जाती है। अब भी जब उसामू की उससे बात नहीं होती तो वो उसके फ्रेंड से उसका पूछ कर उसके पास आता है तो वो उस वक्त काफ़ी उदास बैठी होती है। तो ये बात उसामू फील कर लेता है कि ज़रूर इसे किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत ही कहा होगा। सो वो उसे हक करके यकीन दिलाने लगते हैं कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि किसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, बट मैं तुमसे सच्ची में लव करता हूँ। अब जब भी तुम्हारा दिल करेगा तभी हम जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाएंगे। मियूकी को भी इतना पता चल जाता है कि उसामू वाकई में मुझे लेकर सीरियस है। सो वो दोनों फिर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने आ गए होते हैं और यहाँ पर यूका तो चोरी चोरी उनकी फ़ोटोज़ भी बना लेती है। उसामू तो फिर मियूकी को बार में अपने फ्रेंड से मिलवाने भी लेकर आता है और फिर नेक्स्ट डे जब वो इसे डायरेक्टर से मिलवाता है तो वो तो शॉकिंग के मारे बेहोशी हो जाते हैं और बाद में फिर से उसामू की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी शादी का जब तुम्हारे फैंस को पता चलेगा तो फिर तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम हो जाएगी और इस बात से हमें भी व्यूअरशिप कम होने का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब फिर फ़िलहाल तो वो उनके रिलेशन को हाइड रखने के लिए एक सेफ घर की तलाश करने लगते हैं। उसके असिस्टेंट तो इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को तो इकट्ठे बैठने भी नहीं देती, इवन कि वो तो सोते हुए भी उसामू के साथ ही लेट जाती हैं। इस बात से वो काफ़ी चिढ़ता है कि ये क्या मुसीबत है। यूका एलिस को बताती है कि मैंने उसामू और मियूकी की इकट्ठे में फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं। तो वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रिपोर्टर भेजूंगी तो उससे फिर तुम आगे डिस्कशन कर लेना कि क्या करना है। बाद में उसामू मियूकी से पूछते हैं कि तुम असिस्टेंट के साथ होने से परेशान तो नहीं हो। तो वो उसे कहती है नहीं डोंट वरी, मुझे तो बल्कि इस बात पे हंसी आती है जब वो तुम्हारे साथ हर वक्त भूत की तरह चिपकी रहती है। यहाँ पर उसामू का फ्रेंड मियूकी की उससे तारीफ करते हैं कि तुम्हें वाकई में बहुत अच्छी वाइफ मिली है। फिर ये दोनों अब अपनी मैरिज सेरेमनी करने का सोचते हैं। तो डायरेक्टर फिर इस सेरेमनी में बहुत कम लोगों को ही बुलवाने का डिसाइड करता है। अब मियूकी जब डैड को इस छोटे से फंक्शन का बताती हैं तो वे इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर ये दोनों अपने लिए शादी के ड्रेस खरीदते हैं। यूका रिपोर्टर से मिलकर उसे इनकी फोटोज दिखाती है तो वो उसे कहता है इनसे काम नहीं चलेगा, कोई और ठोस सबूत लाओ इनकी शादी का तो ही हमारा काम बनेगा। तो वो फिर मियूकी को बुलवाकर उससे शादी की बातें करने लगती है और साथ में वो उसकी बातों की रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। हमारी मासूम सी मियूकी तो उसके जाल में फंसी चुकी होती है। अब ठोस सबूत होते हुए इनकी फ़ोटो भी मैगजीन में आ गई होती है। डायरेक्टर अब इनकी होने वाली मैरिज सेरेमनी को कैंसिल कर देते हैं। मियूकी को तो पता चल जाता है
कि हमारी शादी का तो यूका को ही पता था, तो इसलिए ये सारा किया धरा उसका ही होना है। वो इस बात से काफ़ी इमोशनल हो जाती है। ओसामू डायरेक्टर को झांसा देकर जल्दी से उसके पास आता है और उसे हक करके कहता है कि तुम इस बात से परेशान ना हो, और वो उसे फिर एक प्लेस पर लेकर आ गया होता है। यहाँ पर ये दोनों फिर अपनी शादी की ड्रेस पहनते हैं। अब तो ये दोनों फिर प्रॉपरली शादी कर ही लेते हैं। अब अपनी शादी का ओसामू तो लाइव जाकर अपने सारे फैंस को बता देता है, और इसी की लाइव स्ट्रीमिंग जब डायरेक्टर देखते हैं तो तब वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। म्यूकी को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई में उसकी शादी ओसामू से हो चुकी है। खैर फिर वो उसके लिए खाना बनाती है और ये दोनों फिर मिलकर खाना खाते हैं, और इनको तो फैन की तरफ से मिलने वाले कमेंट्स का भी इन्हें बुरा नहीं लगता। ओसामू की तो फिर से डायरेक्टर के हाथों शामत आ गई होती है। यूका म्यूकी को मिलने के लिए बुलाती हैं, तो वो भी फ्रेंड होने के नाते वहाँ चली जाती है। अब इधर कुछ गर्ल्स उसे बुली करती हैं, तो इस बात पर यूका तो बेशर्मों की तरह बस स्माइल ही करने लगती है। अब बुली होने पर भी म्यूकी सैड नहीं होती और ना ही इस बारे में ओसामू को बताती है। अब इन्होंने डैड को भी घर में बुलवा लिया होता है और वो यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। ओसामू फिर बाद में उन्हें बताता है कि मेरे डैड की तो डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी, मेरी और मॉम की तो फिलहाल फाइट हो चुकी हुई है। अब जब डैड उसे अपने कैंसर का बताते हैं तो उनकी ये बात मियुकी भी सुन लेती है और इस बात से काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो वो फिर उसे तसल्ली देते हैं। ओसामू को एक मूवी में वॉइस एक्टर की ऑफ़र मिली थी और डायरेक्टर ने ये ऑफ़र जानबूझकर ही एक्सेप्ट नहीं की थी। मियुकी को डैड ने इन माँ बेटे की फ़ाइट का बता दिया था, तो वो अब इनकी सुलह करवाने का सोचती है और ख़ुद उनसे मिलने जाती है। पहले तो वो उसके साथ बात करने से मना कर देती हैं, लेकिन फिर इससे काम करवा कर मान ही जाती हैं। और यहाँ पर इससे पता चलता है कि ओसामू ने खुद ही अपनी मॉम से ताल्लुक़ तोड़ा था। तो वो फिर जब ओसामू को मॉम से दोबारा से ताल्लुक़ जोड़ने की बात करती है तो वो इस बात के लिए नहीं मानता। एलिस जब बाद में उसे बताती है कि डायरेक्टर ने जानबूझकर तुम्हें मिलने वाली ऑफ़र को ठुकरा दिया है, तो वो इस बारे में उनसे बात करने जाता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस के बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इसमें काम करने दें, तो डायरेक्टर फिर मान ही जाता है। अब घर जाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मियुकी जब चीखती है तब एक बड़े वॉइस एक्टर उसकी आवाज़ सुनकर उसे इस मूवी में वॉइस एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने की ऑफ़र करते हैं, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है और इस सब के लिए खूब मेहनत करती है। फिर बाद में यूका तो अपनी गलतियों को मानकर उसके साथ ये सब करने के लिए अपोलोजाइज़ करती है, तो एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते वो फिर उसे माफ़ कर ही देती है। फर्स्ट ऑडिशन में तो वो पास हो जाती है, तो इस बात से ओसामू बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर फाइनल ऑडिशन के लिए आ गए होते हैं। फिर बाद में डायरेक्टर इन्हें कॉल करके ऑफिस में बुलवाता है और जब वो इन्हें पास होने की गुड न्यूज़ देता है तो ये इस बात से बहुत खुश होते हैं। बट इनके लिए एक बैड न्यूज़ ये होती है कि इस मूवी में मियाँ बीवी के इकट्ठे जॉब नहीं मिल सकती। अब इन दोनों में से एक को गिव अप करने को कहा जाता है, तो बाद में फिर मियुकी खुद ही गिव अप करने का कह देती है। एलिस की एक फ़ोटो वायरल हो जाती है, वो इस बात से काफ़ी परेशान होती है और बाद में मियुकी से मिलकर वो अपने दिल का बोझ हल्का करती है। मैं भी पहले अगली होती थी, फिर सर्जरी करवा के मैं इतनी प्रीटी हुई और वही अगली वाली फ़ोटो मेरी वायरल हो गई है। बट तुम्हें देखकर मुझे हौसला मिलता है कि तुम इतनी बैड थिंग्स का स्माइल करके मुकाबला कर सकती हो, तो मैं भी इस बात को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और वो मियुकी को थैंक्स कहती हैं कि तुम्हारी अच्छाइयों को देख कर ही मुझ में हौसला आया है। ओसामू मियुकी के डैड से मिलने जाता है और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। वो उसे मियुकी के साथ आउटिंग पे जाने को कहते हैं ताकि इस तरह वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएगा। सो वो ऐसा ही करता है और वाकई में उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो उसे आगे बढ़ने को कहते हैं और ख़ुद 1 साल के लिए जॉब से रिज़ाइन करने का डिसाइड करता है और यहाँ पर वो उसे किस कर लेता है। अब उसने तो अपनी मॉम से भी सुलह कर ली होती है और वो इस बात से काफ़ी खुश होती हैं। अब जब वो रिज़ाइन देने जाता है तो इस बात से डायरेक्टर सैड हो जाते हैं। खैर अब तो एलिस का रवैया भी उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, वो अब काफ़ी बदल चुकी होती है। यूका तो फिर से मियुकी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी होती हैं। अब ओसामू डेली घर के काम किया करता है और मियुकी जॉब पे जाया करती है और वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।